हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी गवर्नमेंट जॉब्स में। आज मैं आ गया हूँ सेकंड वीडियो लेके अपना सिनोनिम्स की प्रीवियस ईयर सीरीज़ को लेके। और देखिए, आज 21 सिनोनिम से शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपने पिछला वीडियो जो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए एचपी जीके के लिए, इंडियन जीके के लिए और एचपी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड और ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हिमाचल प्रदेश के या सेंटर के, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और चलिए शुरू करते हैं। 21 सिनोनिम है आपका फिडिलिटी। फिडिलिटी इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन जिस पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा हो, तो इसको बोलते हैं लॉयल्टी। जो भरोसा होता है ना उसको बोलते हैं लॉयल्टी। फिडिलिटी होती लॉयल्टी का रूप होता है एक। तो ये फिडिलिटी का सिनोनिम लॉयल्टी। दूसरा है पेनेशिया। पेनेशिया होता कि एक ऐसा रामबाण, जिसको रामबाण बोलते हैं, कि हर चीज़ को ठीक कर देगा। बस एक दवाई वो हर चीज़ को ठीक कर देगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो पेनेशिया को बोलते हैं रामबाण। तो इसका सिनोनिम है क्योर ऑल, मतलब किसी भी चीज़ को ठीक कर देगा। 23 है मेंटर। मेंटर एक ट्रस्टेड एडवाइज़र होता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड करता है। वो आपका कोच हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है। हाँ, तो इसका सिनोनिम है गाइड। ये एज इट इज़ मैं सिनोनिम्स बता रहा हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं उन्हीं को बता रहा हूँ। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये रिपीट हो, एज इट इज़ रिपीट हो, क्योंकि पिछले काफ़ी ईयर से जब से भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, न्यू वर्ड्स कहाँ से लाएंगे, तो ये काफ़ी चांसेस है कि रिपीट होते हैं। अगर आपका इन वर्ड्स पे पकड़ बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर के वर्ड्स पढ़ना। अगर आप बार बार इनको रिवाइज करोगे, वीडियोस को देख के, आप डाउनलोड पे डाल के, तो आपका आपका सिनोनिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। और 24 है इनफ्रक्टस। इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस मतलब फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब जिसका कोई भी रिजल्ट ना आए, मतलब बेकार की चीज़ होती है एक तरह का। जैसे कोई अगर फ्रूटलेस थिंग कर रहा है, इसका मतलब उस थिंग का कोई नतीजा नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को कर रहा है। 25 है गार्निश। गार्निश करना होता है एक सजाना एक तरह का। जैसे फूड के ऊपर सर्विंग करके सजाते हैं ना खाने को, जैसे होटल्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो खाने को सजा के देते हैं वो, तो उसी को बोलते हैं सजाना एक तरह का। गार्निश करना होता है सजाना, इसको बोलते हैं एडोन। 26 है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस होता है कि एक जादुई विश्वास, एक ऐसा विश्वास जिसके कोई सर पैर ना हो लेकिन वो बिलीव हो। जैसे मैंने भूत की बात पहले बोली थी, अभी भी घोस्ट की बात कर रहा हूँ, कि उसको सिर्फ हम मानते हैं और वो रियल में तो होता नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन हर कोई डरता है। इसलिए सुपरस्टिशियस को बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो जिसके पीछे। एब्रोगेट। एब्रोगेट करना होता, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्रोगेट करना होता है रिपील। रिपील मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया ना, अगर वो उस कानून को एब्रोगेट कर देगी तो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा लागू नहीं होगा। दोबारा लागू नहीं होगा मीन्स उसका प्रभाव उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब एबॉलिश कर देना, उसको ख़त्म कर देना। एब्रोगेट, रिपील, एबॉलिश, ये तीनों सिनोनिम्स एक दूसरे के। 28 है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है शोइंग केयर फॉर फ्यूचर। प्रूडेंट ऐसा इंसान है जिसको फ्यूचर की फिक्र होती है, वो केयर करता है। जैसे आप प्रूडेंट इंसान हो, आप सभी कोशिश हो, इसका मीनिंग है कोशिश। आप सभी प्रूडेंट हो क्योंकि आपको फिक्र है आप अपने फ्यूचर की, इसलिए आप पढ़ रहे हो और अपने फ्यूचर के लिए केयर शो कर रहे हो, तो आप भी प्रूडेंट हो, कोशिश हो आप। 29 है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट करना मतलब सीज टू रेजिस्ट एन अपोनेंट। कैपिचुलेट करने का मतलब होता कि हथियार डाल देना एक तरह का, अपने अपोनेंट से हथियार डलवा देना। तो इसका मतलब है सरेंडर करना, ठीक है। एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब है कॉज टू बी नो लॉन्गर फ्रेंडली। एस्ट्रेंज्ड मतलब कि जैसे कोई दोस्त है ना, जब वो दोस्त नहीं रहेगा ना तो उसको बोलेंगे एस्ट्रेंज्ड। इसका मतलब हुआ सेपरेटेड, जैसे अलग हो जाना ना, सेपरेट हो जाना, हाँ तो सेपरेटेड। 31 है एमिकेबल। एमिकेबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। आपका कोई दोस्त है, वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, कोई इंसान है जो आपके साथ फ्रेंडली है, तो वो आपके लिए एमिकेबल है। ई रेवरेंस। ई रेवरेंस का मतलब होता किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट या दिल में बदतमीजी, या कहीं से भी किसी को बदतमीजी शो करना, किसी को रिस्पेक्ट ना देना, किसी को भला बुरा कहना। हाँ, तो इरेवरेंस का मतलब है डिसरिस्पेक्ट। 33 रेजिस्टिव। रेजिस्टिव अनेबल टू रिमेन स्टिल साइलेंट। रेजिस्टिव नहीं है, सॉरी, ये है रेस्टिव। RESTIVE, रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब है एक जगह पे कभी टिक के नहीं बैठना। जैसे कोई स्टडी कर रहा है तो वो कभी टिक के नहीं बैठेगा,
वो यहाँ वहाँ भागता ही रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टलेस। ओके, जिसको कभी जो रेस्ट नहीं करता यहाँ वहाँ भागता रहता है। नोमैडिक 34th है नोमैडिक। नोमैडिक मतलब लिव्स इन डिफरेंट लोकेशन एंड कीप चेंजिंग इट्स पोजीशन। नोमैडिक का मतलब है वॉन्डरिंग। ओके, वॉन्डरिंग मतलब बंजारे होते हैं ना, वो वॉन्डरर होता है, वो यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, तो वॉन्डरिंग, वॉन्डर करना मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहना, बंजारे। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी शोइंग डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड, ये भी उसी की तरह हुआ, इरेवरेंस की तरह ही हुआ। डेरोगेटरी मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट शो करना, किसी की इज्जत नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं करने वाला एटीट्यूड शो करना किसी को। जैसे कोई आपके सामने, आप ऐसा एटीट्यूड शो करोगे कि उसको लगेगा यार कि मेरी इज्जत नहीं करता ये, तो इसको बोलते हैं डिसप्रेजिंग। 36th है बेनेवलेंस। बेनेवलेंस मतलब काइंडनेस, दया, दयालु होता है, जो दिल में उसकी दया होती है ना, उसको बोलते हैं बेनेवलेंस, काइंडनेस। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स काफ़ी ज़रूरी है, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप दोबारा ऐसे सीरीज चाहते हो। ये बहुत ज़रूरी वर्ड्स हैं, सभी के सभी रिपीटेड वर्ड है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रिपीट होते हैं और हर साल रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। 37th है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब जैसे कोई किंग है, या कोई किंग है ना, किंग के बाद जो उसका बेटा उसकी खुद गद्दी को संभालेगा, तो उसने उसको वो उसका सक्सेसिव है। इसका मतलब जैसे सीरीज मैथ में डालते हो ना आप, जैसे 1 के बाद 2 आता है ना, तो 1 का सक्सेसिव है 2, इट मीन्स कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक जो आएगा, नेक्स्ट जो आता रहेगा उसके बाद, उसको बोलते हैं सक्सेसिव कंजिक्यूटिव। नेक्स्ट है 38th डेलिनिएट। डेलिनिएट मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, जैसे मैं आपको हर सिनोनिम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना, तो ये होता है डेलिनिएट, एक्सप्लेन। 39 मेनियक। मेनियक मतलब थ्रेट, आपको लगता है कि ये इंसान यहाँ पे है, ये चीज़ बैग यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें कुछ बॉम्ब हो सकता है या कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए खतरा है, तो मतलब ये आपके लिए थ्रेट है। जैसे आपके पीसी में कोई वायरस घुस गया, आपके कंप्यूटर में, फ़ोन में वायरस आ गया, वो आपके लिए थ्रेट होता है, वो होता है मेनियक। 40th का मतलब ओक्यूल्ट। ओक्यूल्ट मतलब मैजिकल पावर्स, मैजिकल पावर प्रैक्टिस कोस्ट, सुपर नेचुरल। ये वही बात है कि इरेशनल चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई सर पैर ना हो, मैजिकल चीज़, जादुई चीज़, जैसे कोई जादू की प्रैक्टिस करता है कोई, उसको बोलते हैं सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मतलब ये नेचर से भी सुपर है, इसको मतलब कोई इसका लॉजिक नहीं होता, बस मैजिकल होता है, इसको बोलते हैं अक्यूल्ट। सो थैंक यू सो मच, 40 हो गए हैं हमारे पूरे। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और कोई भी इंक्वायरी या क्वेरी हो तो वो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, और फ्यूचर्स, और मैं आपके लिए इसी तरह आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।